हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 73 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था सेल, परचेज, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स हमने सीखा था। सेल रिपोर्ट के अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से आप कंबाइन सेल देख सकते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड सेल अगर देखना हो तो कैसे आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी सेल भी आ जाए, सेल रिटर्न्स भी आ जाए। इसी तरीके से परचेज की रिपोर्ट हमने देखी थी और इन्वेंटरी की रिपोर्ट देखी थी कि किस तरीके से हम देखते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वाले सेशंस को तो आप जाकर देख सकते हैं। आज वाले सेशंस में जो हम करने जा रहे हैं रिपोर्ट्स मेन्यू के ही अंदर डिलीट स्पेशल डील्स। मतलब अगर आपने आइटम्स के अंदर स्पेशल डील सेट कर रखा है और आप सभी को डिलीट करना चाहते हैं, वो चाहे आइटम वाइज आपने सेट कर रखा हो, चाहे पार्टी वाइज सेट कर रखा हो, तो वो कैसे डिलीट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कैसे अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आप जो है स्पेशल डील को सेट कर सकते हैं पार्टी वाइज या आइटम वाइज, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। उसके साथ मल्टी डिलीशन ऑप्शंस में आप मल्टीपल तरीके की चीजें डिलीट कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके मल्टीपल बाउचर्स हों, उनको एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, मतलब जो एंट्रीज आपने पास कर रखी हैं उसको एक साथ डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करना है, या डुप्लीकेट आइटम से आपके पास उसको डिलीट करना है, बाउचर डिलीट करना है, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। मल्टी एडिशंस के अंदर अगर आपको कोई चीज एडिट करनी है तो वो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप स्पेशल डील को सेट करते हैं और किस तरीके से डिलीट करते हैं, कैसे आप मल्टी बाउचर्स को डिलीट करते हैं, मतलब एंट्रीज को डिलीट करते हैं, और कुछ एडिट करना हो मल्टीपल चीजें तो कैसे एडिट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, इसको स्कैप कर देना है और मार्क डबे पे आ जाना है आपको। तो मैंने इसको स्कैप करके मार्क डबे पे आ गए हैं। अभी मुझे रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर जब जाते हो आप तो देखोगे यहाँ पर मैनेजमेंट रिपोर्ट फिर यूटिलिटीज का ऑप्शन आता है। हमने प्रीवियस वाले सेशंस में ये ऑप्शंस डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने सेल एनालिसिस को देखा था, परचेज एनालिसिस को देखा था, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स देखा था। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आज हम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर चलेंगे, जिसमें से हम देखेंगे यूटिलिटीज के अंदर डिलीट स्पेशल डील्स। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आपको स्पेशल डील डिलीट करनी हो, आइटम वाइज करनी है या कंपनी वाइज करनी है, पार्टी वाइज या ऑल आइटम्स का करना है या ऑल कंपनीज का करना है या ऑल पार्टीज का करना है, तो कैसे आप इसको डिलीट करेंगे। तो जैसे मान के चलिए मुझे किसी आइटम पर मैं एक बार स्पेशल डील्स आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, तभी उसका इंपैक्ट पता चलेगा। जैसे अभी यहाँ पर डिलीट करना चाहो आप, तो यहाँ पर जिस आइटम का आप स्पेशल डील जो आपने सेट किया होगा डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा सभी का। तो जैसे मैं एक बार लगा के भी दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे, मास्टर्स में जाओगे। आप यहाँ पर रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखोगे तो पार्टी स्पेशल के अंदर आओगे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, आइटम पार्टी स्पेशल रेट आपको सेट करना है। तो मैंने जैसे एंटर किया, यहाँ पर एंटर करते हैं कौन से आइटम पे लगाना है आपको। जैसे एंटर करते हैं, आप यहाँ पर पार्टी वाइज लगाना चाहते हैं तो पार्टी वाइज पे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने कहा स्पेशल रेट यहाँ पर कितना है, 2 रुपए है। और यहाँ पर देखोगे तो स्पेशल डिस्काउंट कितना है, 1% है। कुछ इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया एग्जांपल के तौर पे। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अभी यहाँ पर सेव करने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं या टैप की का, और स्केप कर देंगे। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सभी पार्टियों के लिए अगर मैं कोई भी पार्टी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कोई भी पार्टी डी के मोहन ले लिया, अभी मैंने एडी गुप्ता के लिए लगाया था, तो यहाँ पर जो रेट लेगा क्या ले रहा है, 32 रुपए ले रहा है यहाँ पर। और जो डिस्काउंट रेट है कितना है, 1% है यहाँ पर। मैं इसे कर देता हूँ बैक अभी यहाँ पर। और जब मैं पार्टी लेता हूँ एडी गुप्ता का, तो यहाँ पर देखोगे क्या ले रहा है अभी आपका, जो मैंने यहाँ पर सेट किया था, तो 2 रुपए रेट ले रहा है और 1% डिस्काउंट ले रहा है। तो ऐसे ही आप सभी आइटमों पर भी सेट कर सकते हैं। कहाँ से सेट करेंगे आप, यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाने के बाद रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स में, और फिर यहाँ पर जाओगे तो देखोगे आपके पास ऑप्शन जो आ रहा है पार्टी स्पेशल का आ रहा है। यहाँ पर जाओगे तो आइटम वाइज लगाना चाहो, कैसे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पार्टी प्राइस लिस्ट देखना चाहते हैं, ऑल आइटम्स पे लगाना चाहते हैं, कैसे लगाना चाहते हैं वो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइटम वाइज और पार्टी वाइज सेट किया था, तो इस वजह से दिखा रहा है। अभी मुझे एक साथ मान के चलिए सभी पार्टियों पे लगाया था, अलग अलग रेट या डिस्काउंट हमने सेट कर रखा था। अब मुझे उन सबको डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे, वन बाय वन आपको नहीं करने की जरूरत है। आपको रिपोर्ट्स में जाना है, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में जाना है, यूटिलिटीज में जाना है आपको। यहाँ पर डिलीट स्पेशल डेज पे जाएंगे आप। यहाँ पर आप पार्टी वाइज पे जाएंगे या आप आइटम वाइज पे भी जा सकते हैं। मैंने पार्टी वाइज पे जाते हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी थी, यहाँ पर एडी गुप्ता था। मैंने इनका कहा कि स्पेशल जो डील थी वो डिलीट करनी है, तो मैंने यहाँ पर जैसे यस कर देता हूँ तो ये हो गई है डिलीट। अब दोबारा से मैं
यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शंस करता हूँ तो क्या वही दिखा रहा है। एडी गुप्ता पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो 32 रुपए और जो डिस्काउंट रेट है वो 1% ही उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो डील्स थी जो हमने सेट कर रखा था पार्टी वाइज आइटम वाइज वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, यूटिलिटीज के अंदर आएंगे आप यहाँ पर, और यहाँ से जो है आप डिलीट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है वो आप चाहे पार्टी वाइज कर सकते हैं, कंपनी वाइज, आइटम वाइज, जैसे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेरीज हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, मल्टी डिलीशन। मल्टी डिलीशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि अगर आपको मल्टीपल चीजें डिलीट करनी हो, जैसे कंपनी, नॉन वर्किंग आइटम्स हैं, नॉन वर्किंग सॉल्ट, HSN कैटेगरीज हैं। तो मतलब नॉन वर्किंग का क्या मतलब होता है कि वो आइटम्स या कंपनी का यूज ही नहीं किया है आपने। डुप्लीकेट आइटम्स हो गया आपका, नॉन वर्किंग लेजर्स हो गए आपके, तो अगर उनको डिलीट करना है एक साथ तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या आप यहाँ पर देखोगे तो काफी सारे ऑप्शंस और आ रहे हैं, डिलीट बाउचर, क्रिएट एंड मॉडिफाई हिस्ट्री, अगर आपको करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। या आपने ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रखा है, करंट स्टॉक, आप उनको सबको डिलीट करना चाहते हैं तो आप उनको एक साथ भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। या किसी लेजर का ट्रांजेक्शन डिलीट करना है, मान के चलिए एक लेजर के अंदर मैंने 100 ट्रांजेक्शन का रखा है, अब उन सबको डिलीट करना है तो 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टी डिलीशंस में आकर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मान के चलिए मैं ओपनिंग दिखा देता हूँ। अभी ओपनिंग है हमारे पास, इसके लिए मास्टर्स में जाते हैं, यहाँ पर जाओगे आप ओपनिंग बैलेंस के अंदर और देखोगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का देखेंगे हमारे पास ओपनिंग है कुछ या नहीं है, और उसको मुझे एक साथ डिलीट करना है। तो अभी देखोगे यहाँ पर कुछ कुछ आइटम्स पर हमने ओपनिंग एंटर कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ इसको सभी को 0 करना है, एक भी रहे ना यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सीधा स्केप करेंगे और जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पर देखोगे रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज के अंदर आएंगे आप। यहाँ पर देखोगे मल्टी डिलीशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद डिलीट ओपनिंग और करंट स्टॉक को हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। मेन स्टोर का करना है, स्क्रैप स्टोर का करना है, किसका करना है? अगर मेन का करना है तो मेन का कर सकते हैं, स्क्रैप का करना है तो स्क्रैप का कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर भी मुझे मेन का करना है, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, रिप्लेस ओपनिंग स्टॉक विथ 0, कन्वर्ट करंट स्टॉक विथ 0। तो आपको ओपनिंग हटानी है या करंट करना है 0? तो मैंने कहा केवल मुझे जो ओपनिंग बैलेंस है उसको 0 करना है। तो जैसे मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा क्या, रिप्लेस ओपनिंग स्टॉक। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है रिप्लेस ओपनिंग। एक बार देख लेना है कि स्पेलिंग आपकी सही है या नहीं सही है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर देखोगे तो इंडिकेट कर रहा है रिप्लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर मेन स्टोर इज नाउ 0। अभी एक तरीके से ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो क्या हो गया, 0 हो गया है। अभी आप इसे ओके कर सकते हैं और आप जाकर चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप कहाँ पर जाओगे, मास्टर्स में जाओगे, उसके बाद देखोगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आते हैं, और यहाँ पर देखोगे स्टॉक ओपनिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पर 0 दिखाएगा सभी का। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर, तो अभी जो बैलेंस दिखा रहा था क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो एक साथ इस तरीके से आप 0 भी कर सकते हैं। या आपको जैसे कोई लेजर्स है, मान के चलिए आपके यहाँ पर कोई लेजर है, एडी गुप्ता की हमने काफी सारे ट्रांजेक्शन्स कर रखा है, अब मुझे सबको एक साथ डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे आप, यहाँ पर इसके लिए बैक करते हैं और यहाँ पर देखोगे रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर आओगे आप, यहाँ पर मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर आते हैं, यूटिलिटीज के अंदर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टी डिलीशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डिलीट लेजर ट्रांजेक्शंस पर क्लिक करेंगे। आपको किस लेजर का डिलीट करना है वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो हमें डेटर्स है हमारे, तो मैंने डेटर्स पे यहाँ पर क्लिक किया। संडे डेटर्स आप यहाँ पर सर्च कराओगे तो आ जाएगा, और जिस ग्रुप का आपको लेजर डिलीट करना है उस पर एंटर करेंगे। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि कौन सा लेजर्स है, मैंने कहा एडी गुप्ता का है। कब से कब तक का आप डिलीट करना चाहते हैं वो पीरियड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा 1/4 से लेकर 31/3 तक का सारे डिलीट करना है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा श्योर टाइप एक बार, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से यहाँ पर आपको टाइप करने के लिए बोलता है। तो मैंने इसे श्योर यहाँ पर टाइप कर दिया है और एंटर कर देते हैं। ये देखोगे तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, आपको 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम बहुत सारे लेजर्स जो होते हैं, अगर मुझे डिलीट करना हो तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन्स अगर डिलीट करना हो तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे, जैसे मैंने कहा कंट्रोल L करते हैं और एडी गुप्ता के ट्रांजेक्शन्स देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। अब मैं इसे कर देता हूँ बैक। उसके बाद अगला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखोगे तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर आओगे, यूटिलिटीज के अंदर आओगे, यहाँ पर मल्टी एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक
करते हो, यहाँ पर देखोगे तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या चीजें एडिट करना है। तो जो भी आपको एडिट करना हो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या एडिट करना है, मान के चलिए आइटम मास्टर मल्टी एडिटिंग करनी है, मुझे आइटम मास्टर के अंदर करना है, आइटम कंपनी मास्टर्स के अंदर करना है, तो क्या आपको करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा आइटम मास्टर मल्टी एडिशन करना है, एंटर कर देते हैं। अगर कंपनी वाइज करना है तो कंपनी वाइज कर सकते हैं, मैं सभी का करना है तो आप यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज एडिट करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल आइटम्स ले लिए, यहाँ पर क्या चीजें चेंज करना है आपको वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट टाइप करेंगे और ये ओके हो जाएगा आपका। अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो दोबारा आएंगे आप रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास जो ऑप्शंस आ रहा है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर, यूटिलिटीज के अंदर, यहाँ पर एक आध मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मल्टी एडिटिंग का है आपके पास, यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, आइटम कंपनी मास्टर को अगर आपको चेंज करना है आइटम्स के अंदर तो आप यहाँ पर जाओगे, एंटर करोगे तो सारे आइटम्स यहाँ पर दिखा देगा किसको आपको चेंज करना है, या कंपनी चेंज करना है, या टैक्स रेट चेंज करना है, 6% की जगह कुछ और करना है, या कंपनी आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एम्ब्लोगार्ड का है तो मुझे रेनवैक्सीज का लेना है मुझे कंपनी, या सन फार्मा लेना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर चेंज भी हो जाएगा। सोल्ट वगैरह आपको अब बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या आपने बना रखा है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ब्लैंक ले लिया है। टैक्स रेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, 6% की बजाय मैंने 2.5% कर दिया है। एंटर कर देते हैं, मतलब 5% जो कि 2.5% यहाँ पर पिक कर लेगा। यहाँ पर भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप, 2.5 कर देंगे और सन फार्मा ले लिया है। इस तरीके से मैंने इसको सेव कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम सेव, बैक कर देते हैं और एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं चेंज करता हूं तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हमने जो चेंज किया था वो किसमें किया था, एम्ब्लोगार्ड 10 mg टेबलेट के अंदर किया था। तो जैसे F3, तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से आपने वहां पर चेंज नहीं किया है। CGST SGST नहीं चेंज किया है, आपने केवल SGST को चेंज किया था, CGST चेंज नहीं किया था, तो उसके अनुसार दिखा रहा है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर मल्टीपल तरीके से आप चेंज करना चाहें तो वहीं से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो तो हमने कंपनी सन फार्मा लिया है तो वो चेंज हो गया ऑटोमेटिक। कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ बैक, इसे कर देता हूँ बैक। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। इसमें अगर कुछ आप लोगों की क्वेरीज हो या कुछ और भी पूछना चाहते हो, मल्टी डिलीशन या मल्टी एडिशन मीन्स मल्टी एडिटिंग करनी हो आपको, तो वो कैसे करते हैं, या आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम स्पेशल डील को डिलीट करते हैं। अगर आप कंपनी वाइज सेट कर रखा है, या आइटम वाइज सेट कर रखा है, या पार्टी वाइज सेट कर रखा है, तो मल्टीपल स्पेशल डील्स को एक साथ कैसे हम डिलीट करेंगे ये देखा हमने। मल्टी डिलीशंस के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से आप लेजर्स को डिलीट कर सकते हो, किस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस को डिलीट कर सकते हो, या आपने ट्रांजेक्शन कर रखी है लेजर्स की तो उसको एक साथ डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, या हमें आइटम मास्टर्स के अंदर या किसी मास्टर के अंदर कुछ एडिटिंग करनी हो तो कैसे हम एडिट कर सकते हैं उसको एक साथ। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में सीखा। इसमें कुछ और चीजें आप डिलीट करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।